मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो वर्कशीट करने वाले हैं वह वर्कशीट नंबर 9 जो कि कक्षा 9th के स्टूडेंट्स के लिए है। आपका जो सब्जेक्ट रहेगा वह विज्ञान। यह वर्कशीट शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के द्वारा दी गई है। तो स्टूडेंट हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा वर्कशीट का जो टॉपिक है वह गति को हम क्या बोल सकते हैं, चाल। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। आपने सड़क पर यात्रा करते समय इन साइन बोर्ड को अवश्य देखा होगा। आप इनसे क्या समझते हैं? इन्हें सड़क पर विभिन्न स्थानों पर क्यों लगाया जाता है? जैसे आप ये बोर्ड देख सकते हैं, ये वाला देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है स्पीड लिमिट। क्या लिखा हुआ है? स्पीड लिमिट। और दूसरे में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ हमारा 15 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों आपको ये पता होगा कि ऐसी जगह पे बोर्ड लगाए जाते हैं जहाँ पे दुर्घटना होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वहाँ पे गाड़ी को कम स्पीड में चलाना आवश्यक होता है। तो वहाँ पे आपने इस प्रकार के बोर्ड को देखा होगा। यह साइन बोर्ड उस सड़क या वाहनों की अधिकतम चाल की सीमा को दर्शाते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस गति का उल्लंघन करता है तो उसका चाल सीमा उल्लंघन का चालान हो सकता है। अगर कोई इस सड़क पे 15 किलोमीटर पर आवर से अगर स्पीड ज़्यादा मिलती है गाड़ी की, तो 15 किलोमीटर पर आवर स्पीड का उल्लंघन होगा और वहाँ पे उस गाड़ी का चालान हो सकता है। आपने दिल्ली में भी देखा होगा। विभिन्न वस्तुओं को एक निश्चित दूरी तय करने में अलग अलग समय लग सकता है। अब बच्चों आपको पता है कि वो एक निश्चित दूरी को ट्रैवल करने के लिए कोई गाड़ी ए है और कोई गाड़ी बी है, तो इन दोनों को टाइम क्या लग सकता है? दूरी सेम है जबकि समय अलग अलग लगता है। तो इसका मतलब इन दोनों की चाल में डिफरेंस है। कोई कम चाल से चल रही है तो कोई ज़्यादा चाल से चल रही है। वस्तु की गति की दर उसके द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी से ज्ञात किया जाता है। इस राशि को चाल कहते हैं। तो चाल जो बच्चों क्या होती है कि कितने समय में कितनी दूरी कोई वस्तु तय करती है, तो वह उसकी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। चाल का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड है। याद रखना बच्चों, एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है? मीटर पर सेकंड। चाल को हम जैसे 10 मीटर पर सेकंड, 11 मीटर पर सेकंड, ऐसे हम ये मापने का इसका मात्रक है। इसका जो बड़ा मात्रक होता है बच्चों, मीटर से बड़ा मात्रक किलोमीटर होता है और सेकंड से बड़ा हावर होता है। तो किलोमीटर पर हावर ये इसका बड़ा मात्रक होता है। उसके बाद में एक वस्तु की चाल दर्शाने के लिए हमें केवल उसकी मात्रा की आवश्यकता होती है, इसलिए यह एक अदिश राशि है। बच्चों राशि दो तरह की होती हैं, सदिश और अदिश। जिस राशि में दिशा भी क्या की जाती है? देखी जाती है, तो वो क्या होती है? अदिश होती है। और जिसमें दिशा नहीं दर्शाई जाती तो वो क्या होती है? अदिश राशि होती है। याद रखना, सदिश और अदिश दो राशियाँ होती है। तो वस्तु की चाल दर्शाने के लिए हमें केवल उसकी मात्रा की आवश्यकता होती है। चाल तो किसी भी दिशा में जा हो सकती है, तो ये क्या कहलाती है? अदिश राशि कहलाती है। उसके बाद में एक वाहन अपने निश्चित स्थान पर पहुंचने के लिए अनेक कारणों से अलग अलग गति करता है, इसलिए ऐसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ता है? वस्तु की औसत चाल निकालते हैं। औसत चाल क्या होता है बच्चों? जैसे मान लेते हैं कोई गाड़ी ए से डी पॉइंट तक जाती है, पहले ए से बी तक वो कुछ उसकी चाल कुछ अलग है, और बी से सी तक कुछ उसकी चाल कुछ अलग है, और सी से डी तक उसकी चाल कुछ अलग है। ऐसी स्थिति में हम औसत चाल निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों? औसत चाल। औसत चाल, क्योंकि कोई भी गाड़ी ए से डी तक पहुंचने में कभी तो उसकी चाल जो कभी तो कम ज़्यादा ऐसी हुई होगी, तो हम ऐसी स्थिति में क्या निकालते हैं? औसत चाल निकालते हैं। औसत चाल को हम एवरेज स्पीड बोलते हैं। उसके बाद में जैसे कि आपको एक उदाहरण दे रखा है
यदि एक कार ने 100 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय की है तो यात्रा के दौरान उसकी चाल क्या है। तो देखो, चाल निकालने का जो सूत्र होता है वो आपको पता होना चाहिए, दूरी बटे में समय। क्या होता है, दूरी बटे में समय। तो यहाँ पे इसमें क्या दे रखा है, दूरी कितनी दे रखी है, 100 किलोमीटर, और उसका टाइम जो है वो 4 आवर। तो इसको अगर हम कट करेंगे तो 25 किलोमीटर पर आवर इसका उत्तर आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, इसी को ध्यान में रखते हुए हम इसके कुछ प्रश्न जो दिए गए हैं उनको सोल्व करते हैं। चाल को परिभाषित कीजिए। तो चाल क्या है बच्चों, यहाँ से हम देख सकते हैं, वस्तु की गति की दर उसके द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी से ज्ञात किया जाता है। इस राशि को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। इसका असाई मात्रक बताइए। तो असाई मात्रक क्या है, मीटर पर सेकंड है। तो ये आपको पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका। दूसरे क्वेश्चन में, हम किसी वस्तु को संपूर्ण यात्रा के लिए चाल के स्थान पे औसत चाल की बात क्यों करते हैं। हम किसी वस्तु की संपूर्ण यात्रा के लिए चाल के स्थान पे औसत चाल की बात इसलिए करते हैं क्योंकि कोई भी वस्तु ए से डी पॉइंट तक पहुंचने के लिए, अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए उसकी जो चाल होती है वो क्या होती है, परिवर्तन। उसमें क्या आता रहता है, परिवर्तन आता रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा। इसलिए हमें क्या निकालनी पड़ती है, एवरेज स्पीड यानी औसत चाल की बात हम करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, एक वाहन अपने निश्चित स्थान पे पहुँचने के लिए अनेक कारणों से अलग अलग गति करता है, इसलिए हम ऐसी स्थिति में वस्तु की औसत चाल निकालते हैं। तो ये आपको लिखना है इसके स्थान पे। उसके बाद में प्रश्न 3 में क्या पूछा गया है, क्या किसी वस्तु की चाल शून्य हो सकती है, अपने उत्तर का कारण बताइए। तो देखो, चाल जो होती है बच्चों वो क्या होती है, दूरी बटे में समय ये होता है। अगर कोई वस्तु दूरी ही तय नहीं करती, अगर वो वहीं की वहीं खड़ी रहती है, दूरी ही तय नहीं करती, तो ये जीरो हो जाएगा, और टाइम कितना भी हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जब हमारी कोई वस्तु कोई दूरी तय नहीं करती तो उस केस में जो चाल होती है वो क्या होती है, शून्य होती है। तो आपको ये बताना है, क्योंकि चाल जो होती है वो दूरी बटे समय होती है, और दूरी हमारी जीरो है, यानी उस वस्तु ने कोई दूरी तय ही नहीं की, तो उस केस में हमारी वस्तु की चाल जो होती है वो शून्य होती है। उसके बाद में 4 नंबर क्वेश्चन में, एक कार अपनी यात्रा के पहले घंटे में 20 किलोमीटर, पहले घंटे में कितनी, 20 किलोमीटर लिख लेते हैं। उसके बाद में दूसरे घंटे में 30 किलोमीटर, उसके बाद में तीसरे घंटे में 40 किलोमीटर। तो टोटल कितने घंटे लगे, देखो टोटल दूरी हमारी 20, 30, 40, इनको जोड़ करेंगे और टोटल समय 1, 1, 1 यानी टोटल 3 घंटे, 3 घंटे हो गए। अब इनका हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 50 और 40 कितने हो गए, 90। तो 90 बटे में 3, तो इसको काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर हमारी क्या आ जाएगी, इस केस में हमारी औसत चाल निकल जाएगी। तो बच्चों, आपको इस प्रकार से इस वर्कशीट को सोल्व करना है। आशा करता हूँ आपको वर्कशीट हमारी समझ में आई होगी। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट हमारी वर्कशीट आएगी, उसको हम इसी प्रकार से सोल्व करते रहेंगे। बच्चों, आपको यह वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।